चलो देखो बच्चों, हमने पिछली क्लास में हीट इंजन की बात किया था। आज हम बात करेंगे हीट इंजन का एक थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है, मतलब आप कह सकते हो जिसको सोडी कार्नोट 1824 के आसपास बनाया है। इसकी जो इफिशियंसी थी पहले वाली इफिशियंसी से थोड़ा सा ज़्यादा थी। पहले की जो इफिशियंसी थी उससे ज़्यादा थी, मतलब हीट इंजन का एक थोड़ा आप कह सकते हो थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म है। तो कार्नोट इंजन इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ हीट इंजन। अगर बेसिकली हम इसमें बात करते हैं, इसमें देखो सबसे पहले मेजर 4 पार्ट होते हैं। एक होता है सोर्स, दूसरा देखो होता है सिंक, तीसरा एक इसमें एक्स्ट्रा चीज है इंसुलेटिंग पैड। देखो सोर्स, सिंक, इंसुलेटिंग पैड और एक रहेगा आपका सिलेंडर। देखो सिलेंडर जो रहेगा सोर्स, सिंक, इंसुलेटिंग पैड। अब आपको ध्यान देना है कि जो ये सिलेंडर है सबसे पहले सोर्स पर जाएगा, सोर्स फिर पैड, फिर सिंक, पैड। ये आपको लाइन याद रखनी है। सिलेंडर कैसा होगा? देखो ये सिलेंडर आपका है जिसमें 1 मोल ऑफ आइडियल गैस रहेगी। देखो ये गैस है, इसमें 1 मोल गैस। ये देखो इसकी जो वाल है, वाल जो है नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग वाल, नॉन कंडक्टिंग वाल्स, वाल्स आर नॉन कंडक्टिंग। कंडक्टिंग बेस, कंडक्टिंग बेस, बेस जो है देखो कंडक्टिंग होगा। नॉन कंडक्टिंग वाल्स मतलब कोई भी हीट जो है वाल्व से बाहर नहीं जाएगी, नीचे से हीट एब्जॉर्ब करेगा सिलेंडर और सीधा पिस्टन आपको ऊपर जाएगा। आप देखो पहला बात हमने देखा है सोर्स। ये देखो सोर्स होगा, सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा होगा T1। सिंक, ये देखो सिंक है, इसका टेम्परेचर T2 है। और ये कि देखो इंसुलेटिंग पैड है, इंसुलेटिंग पैड, इंसुलेटिंग पैड। ये देखो तो मेजर पार्ट इज सोर्स, सिंक, insulating pan and cylinder. The characteristic of cylinder: non-conducting valves and conducting base. Base conducting, by which cylinder absorbs the heat, and initially cylinder put on the source, then insulating pipe, then sink and finally ring pipe. चारों जब कंबाइन करेंगे तो वन साइकिल बनेगी, कंप्लीट साइकिल। दिस इज आल्सो साइक्लिक प्रोसेस। Carnot engine is the modified form of heat engine invented by the Sodi Carnot 1824. It contains 4 major parts. One is the source, other is the sink, insulating pan and the cylinder. Criteria of cylinder: conducting base, non-conducting valves. Temperature of source T1, temperature of sink सोर्स का टेम्परेचर T1 है और सिंक का जो है वो T2 है। अब देखो आगे हम चलते हैं, जरा कैसे वर्क करेगा, क्या पॉइंट है, आगे बात डिस्कस करेंगे। देखो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, पहला जो पॉइंट उसमें होता है, देखो अगर हम साइकिल की बात करें जरा ध्यान दो। देखो ऐसे ये ऐसे होगा, ये देखो A B C D PV डायग्राम। यहाँ देखो P1 V1, P2 V2, E3 V3, P4 V4, and this temperature is T1, this is the T2। यहाँ से देखो ऐसे लाइन खींचते हैं, देखो इस लाइन खींचा आपने, ये
ये देखो लाइन KLMN, this and this. This is the Carnot cycle. Carnot cycle. AB, BC, CD and DE. P1 V1, P2 V2, P3 V3, P4 V4. इनिशियल टेम्परेचर मतलब सोर्स का जो टेम्परेचर था वो T1 था और सिंक का जो टेम्परेचर है वो T2 है. टेम्परेचर ऑफ सिंक इज T2, टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज T1. पॉइंट नंबर 1, आइसोथर्मल एक्सपेंशन. आइसोथर्मल एक्सपेंशन पहला पॉइंट होगा, पुट द सिलेंडर ऑन द सोर्स. सिलेंडर को देखो सोर्स पर रखेंगे. अब देखो गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम पॉइंट A to B. अगर हम वर्क की बात करेंगे, W1 इक्वल टू Q1 इक्वल टू RT1 लो V2 बाई V1. अगर एरिया की बात करेंगे, एरिया ABMKA, देखो ये वाली एरिया आएगी. अभी जो हमारा सिलेंडर है वो सोर्स के ऊपर है. देखो आइसोथर्मल था, आइसोथर्मल में जो वर्क डन का फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है एरिया के लिए बताया गया था. वॉल्यूम एक्सिस पर आपको परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है और वॉल्यूम एक्सिस को कंटेन करते हुए जो भी आपकी एरिया होगी उसको हम कंटेन कर लेंगे. अगर हम पॉइंट नंबर 2 की बात करें, हम रिमूव सिलेंडर फ्रॉम सोर्स एंड पुट ऑन द पाइप. पाइप को ऊपर कर दो. गैस एक्सपेंड एडियाबैटिकली, क्योंकि उसको कोई हीट नहीं मिल रही है. एडियाबैटिकली फ्रॉम पॉइंट B to C, B से C तक. देखो अब देखो यहाँ जो फार्मूला होता है W2 इक्वल टू R बाई 1 माइनस गामा, T2 माइनस T1 इक्वल टू एरिया BCNMB. ये देखो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2. एरिया BCNMB. अभी जो हमारा सिलेंडर है वो कहाँ तक पहुंचा हुआ है? पाइप तक पहुंचा हुआ है. पाइप में पहुंचने के बाद हमारे 2 प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गए हैं. कौन कौन से प्रोसेस कंप्लीट हुए? आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन. अब देखो कंप्रेशन आएगा, देखो वॉल्यूम कम हो रहा है. देखो वॉल्यूम C से D तक, D से A तक दोनों वॉल्यूम डिक्रीज है. अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो जो वर्क डन है वो निगेटिव होता है. तो पॉइंट नंबर 3, सिलेंडर को हम पाइप से उठा करके सिंक पर रखेंगे. देखो सिलेंडर को हम रिमूव करेंगे पाइप से रिमूव करके, मतलब ये अपने आप देखो ऑटोमेटिक प्रोसेस है. सिलेंडर आपका अपने आप जाएगा, सोर्स पाइप सिंक पाइप. आपको याद रखना है, सोर्स पर गया, फिर पाइप पर गया, फिर सिंक पर गया, फिर पाइप पर गया. पॉइंट नंबर 3, आइसोथर्मल कंप्रेशन. रिमूव सिलेंडर फ्रॉम पाइप and put on the sink. Gas compress adiabatic isothermally. Gas compress isothermally from C to D, C से D तक.
अब देखो अगर कंप्रेशन होगा तो वर्क डन माइनस में आएगा, W इक्वल टू देखो Q2 इक्वल टू W इक्वल टू माइनस RT2 लोग V2 बाई देखो C से D V4 बाई V3 माइनस एरिया देखो एरिया CDLNC सामने है एकदम एरिया CDLNC isothermal compression since volume will be decrease, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यहाँ वॉल्यूम डिक्रीज होगा इसलिए कंप्रेशन आया है। और जो पीछे से फार्मूले आपको लगाने हैं। अब फोर्थ की बात करें, एडियाबैटिक कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन रिमूव सिलेंडर फ्रॉम कहाँ से था सिंक एंड पुट ऑन द पैड गैस कंप्रेस एडियाबैटिकली फ्रॉम D to A। देखो D से A तक उसका कंप्रेशन हुआ क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, जब वॉल्यूम डिक्रीज हुआ इसलिए कंप्रेशन हुआ है। और एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस का फार्मूला आपको लगा देना है। क्या फार्मूला एडियाबैटिक प्रोसेस का देख लेते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस का जो फार्मूला था हम लगा देते हैं। अब देखो एडियाबैटिक प्रोसेस का जो फार्मूला है W4 इक्वल टू माइनस R बाई 1 माइनस गामा T2 माइनस T1 माइनस एरिया DAKLD। देखो 4 पॉइंट हो गए हमारे पास W4। अब अगर हमें नेट वर्क डन निकालना है तो इन चारों को हम ऐड कर देंगे। नेट वर्क डन इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। देखो ये दोनों कट जाएंगे, W2 इक्वल टू W4 है, ये दोनों कट जाएंगे। लास्ट बचेगा W1 माइनस W3। W1 क्या था Q1 माइनस Q2। ये देखो वर्क डन इज Q1 माइनस Q2। Q1 is heat of source, Q2 is heat of sink। Heat of source minus heat of sink just equal to the net work done। Heat of source minus heat of sink equal to the work done। जो हमने हीट इंजन में पढ़ा था वही सेम चीज आपके कार्नोट इंजन में है, कोई चेंज नहीं होगा। अब एक बार हम एरिया को प्लस कर ले, जरा देखना जरा एरिया ए बी सी, देखो ए बी वाले एरिया एम के ए प्लस एरिया बी सी एन एम डी माइनस एरिया सी डी एल एन सी माइनस एरिया डी ए के एल डी। तो कोई कुछ करेंगे हम तो आएगा आपका एरिया में साइकिल आएगी। ये देखो वर्क डन जस्ट इक्वल टू द एरिया ऑफ साइकिल ए बी सी डी ए, जितना पाथ चलेगा उसी के इक्वल आपका वर्क डन आएगा। और वर्क डन का फार्मूला आपको मिल गया है Q1 माइनस Q2। यहाँ तक हमने पढ़ा है कि व्हाट इज द कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन इज द one of the engine invented in the 19th century by Saudi Carnot 1824। Efficiency of this engine is larger than the heat engine, one kind of also heat engine। इसको आप एक टाइप का हीट इंजन भी कह सकते हो। There are 4 points, one is the isothermal expansion, adiabatic expansion, isothermal compression, adiabatic compression। सिलेंडर हमारे पास सोर्स के ऊपर था, फिर देखो सिंक पर था, फिर देखो पाइप पर, सोर्स पाइप सिंक पाइप।
4 जना सिलेंडर था, ऑटोमेटिक प्रोसेस रहेगा, चारों मिलाकर के एक साइकिल बन जाएगी। अब एक साइकिल के बाद देखो हम क्या निकालते हैं, कार्नोट इंजन की इफिशियंसी निकालते हैं। जरा देखो जरा, हाउ वी कैलकुलेट द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन। इफिशियंसी का मतलब होता है कि इनपुट पावर लेने के बाद, कितनी हीट लेने के बाद ये कितने को आपको आउटपुट दिया है। इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन क्या होता है देखो, इट इज रेशियो ऑफ नेट वर्क डन per cycle by engine to amount of heat absorbed in one cycle by the source. By the source. Formula is eta is W by Q1. Q1 minus Q2 by Q1. Q1 by Q1 minus Q2 by Q1. 1 minus Q2 by Q1. 1 minus Q2 by Q1. 1 minus Q2 by Q1. Q2 by Q1 is Q2 means heat of sink and Q1 is the heat of source, but Q2 by Q1 equal to T2 by T1 also, therefore eta equal to 1 minus T2 by T1. One another formula, efficiency is 1 minus T2 by T1 or 1 minus Q2 by Q1, efficiency of कार्नोट साइकिल। बट here बताएगा कि आपको T2 not equal to 0, otherwise efficiency 1 not possible। ऐसा कोई इंजन नहीं है जिसकी इफिशियंसी जो है वो 1 हो। अगर इफिशियंसी 1 होगा तो ऐसा इंजन जो है देखो, ऐसा इंजन लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होगा। देखो अब हमने फार्मूले आपको पढ़ लिए हैं, थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि न्यूमेरिकल कैसे निकालेंगे हीट इंजन और कार्नोट इंजन के। तो दोनों इंजन की कैसे न्यूमेरिकल निकलेंगे ये बात हमारी आपको बता रहे हैं। न्यूमेरिकल पहला फार्मूला है 1 minus Q2 by Q1, 1 minus T2 by T1, W by Q1 equal to eta, थर्ड फॉर्मूला है। Q2 by Q1 equal to T2 by T1, Q1 minus Q2 by Q1 equal to eta। देखो 5 फार्मूले हैं, 5 फार्मूले हैं जहां से आप न्यूमेरिकल को कैलकुलेट कर सकते हो। Q1 हीट ऑफ सोर्स, Q2 heat of sink, T1 temperature of source and T2 temperature of sink. W is work done, eta is efficiency। तो आज देखो तो यही खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में अब हम इसके न्यूमेरिकल की बात करेंगे, हीट इंजन और कार्नोट इंजन। चलो।